बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है फर्स्ट लॉ, क्या होता है सेकंड लॉ। देखो अगर हम देखेंगे फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है a body continues to be in rest, it is state of rest or in uniform motion along a straight line unless it acts upon an external force। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है ना, एक बॉडी रेस्ट पे है, वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम कोई उसका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। या इसका मतलब हो गया अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है विथ वेलोसिटी यू, ये अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, ना ये डायरेक्शन चेंज करेगी ना ये वेलोसिटी बढ़ाएगी, ठीक है, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये बोलता है, क्या बोलता है, जो मूवमेंट होता है, रेट लैग हो रही है आवाज, तरफ क्लियर हो गई सर, अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। अच्छा ठीक है ठीक है, कभी कभी होता है थोड़ा सा, आप बोल लिया करो, ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या है, ओके सर। सेकंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी अगर हमें एक बॉडी है, इसका मास m है, इसका मास m है, और पहले इनिशियली इसकी वेलोसिटी v आई थी, अब कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 बन गई, यानी या vf बन गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, दैट मीन इसका मोमेंटम चेंज हो गया इन टाइम इंटरवल t। तो अगर हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हमें क्या, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे डिवाइड बाय टी, या हम सीधे ऐसे बोल सकते हैं डी पी बाई डी टी, इसको बोलते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। यानी सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर हम एक बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे, यानी किस रेट से टाइम के साथ साथ कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका, वो बराबर होता है किसके बराबर, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। और जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो होता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, है ना, यही पढ़ा है ना हमने। यस सर। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, यस सर। एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर एक बॉडी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है ना, ये बॉडी बी है, अगर ए बॉडी बी पे लगाता है फोर्स, ए बी, सर आप ब्रेक हो ठीक रही है, है, तो बी क्या लगाएगी बॉडी फोर्स, ये भी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज फोर्स। ब्रेक हो रही है। यस सर। अब हो रही है और नो सर, अभी सर ब्रेक हो बीच रही है, बीच में हो जाती है लेकिन। कभी कभी हो जाती है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पे इसलिए, ठीक है। तो एफ ए बी जो है, एफ ए बी ये होता है माइनस टाइम्स एफ बी ए, यानी इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना, यही बोलता है, यस सर। यही बोलता सर है थर्ड। हमेशा सेम होगा। हाँ, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, यानी जितना ये लगाएगा उतना ये भी लगाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, ठीक है, ओके, यस सर। यस सर। यस सर। गुड। और दूसरा क्या बोला था हमने इसमें, जो फोर्स एफ ए बी है ये किस पे लग रहा है, बी पे, दैट मीन्स ये किसकी फ्री बॉडी की डायग्राम के साथ आएगा, बॉडी बी के, बॉडी बी के साथ। इस तरह जो फोर्स एफ बी ए है, यानी जो बी बॉडी ने लगाया ए वाली बॉडी पे, ये किसकी फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा, बॉडी 8। बॉडी है ना, इतना पढ़ा हमने। अब क्या करना है, अब जो हमें पढ़ना है वो अपना टॉपिक है, वो है नॉर्मल फोर्स। क्या है, नॉर्मल फोर्स, ओके, आवाज आ रही है, यस सर। अच्छे से आ रही है, अच्छे से आ रही है, हाँ यस सर। सर। ठीक है। सुनो, नॉर्मल फोर्स क्या फोर्स होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर हमारे पास कोई एक बॉडी ऐसे, ये एक
और एक सरफेस पे है, मान लेते हैं ये टेबल पे है, ठीक है, ये एक टेबल पे है ना, ये एक टेबल पे है। तो क्या करती है ये दो बॉडियां, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी ये टेबल को, ये मानती है टेबल है, ठीक है, ये इसको प्रेस करेगी नीचे, प्रेस क्या करेगी नीचे की तरफ। नीचे। अब जब इसने इसको प्रेस नीचे किया, जो ये बॉडी है टेबल, ये इसको पुश करेगी ऊपर, ठीक है ना। यस सर, यस सर। अब जब ये रेस्ट पे थी, ठीक है, जब ये रेस्ट पे थी, क्योंकि प्रेस क्यों करेगी, देखो अब आप बोलोगे सर ये क्यों प्रेस करेगी नीचे, क्योंकि हर किसी बॉडी का मास है, हर किसी बॉडी को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचना चाहती है, अपनी अर्थ की तरफ खींचना चाहती है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचना चाहती है। जब नीचे टेबल था, तो टेबल क्या करता है, टेबल उसको नीचे जाने नहीं देता है, टेबल उसको नीचे जाने नहीं देता है। दैट मीन्स अगर टेबल को इसको रोकना है, टेबल को भी यहाँ से एक इक्वल फोर्स लगाना है, तब जाके ये रुक जाएगी, है कि नहीं। यस सर, यस सर। ठीक है ना, गुड। ऐसे ही ये भी है, उसी को बोलते हैं हम, जब बॉडी दो कांटेक्ट में होती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे प्रेस करती है, ये इसको प्रेस करती है, ये इसको पुश करती है वापस। और अगर ये बॉडी चलने लगेगी, और ये बॉडी रुक रुक के ही है, टेबल तो रुक के ही है, ये बॉडी चलने लगी, तो जो टेबल है ना, टेबल ये इस बॉडी पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी ये चाहेगा इसको, नहीं तू अपनी जगह पे रहे, तू नहीं चल, तू अपनी जगह पे रहे, ठीक है। सर आपकी इसको आवाज बोलते हैं- लैग हो रही है। ज्यादा हो रही है, नो सर, क्लियर थी। सर ठीक है। सर क्लियर ही आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, और जो ये प्रेस वाला फोर्स है, जो ये एक दूसरे को प्रेस फोर्स करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कंटैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई सर की आवाज आ रही है क्या? सर नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं दिख रही, नेटवर्क स्पीकर का स्क्रीन तो दिख रही है भाई मेरे को। लिखा हुआ दिख रहा है, वही साइन ही आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, कांटेक्ट फोर्स लगा था। भाई वो लैग हो स्क्रीन में रहा है, दिख नहीं रहा वैसे। स्क्रीन नहीं आ रही है, वही तो। हेलो, यस सर। यस सॉरी सॉरी, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे नेटवर्क इशू थोड़ा हो रहा है, बट अब नेटवर्क ठीक है, ठीक है ना, कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है।
यस सर चल रही है। ठीक है, हम जल्दी से ये कर लेते हैं। स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ Yes, यस सर। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स होता है, देखो अगर कोई भी बॉडी ऐसे है, मैंने ये बोला था, अगर कोई भी बॉडी किसी टेबल पे है, ठीक है, या किसी भी सरफेस पे, ऐसा नहीं है कि टेबल पे, किसी भी सरफेस पे है, ठीक है, ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, ये दो से एक दूसरे को क्या करते हैं, जो ऊपर वाली बॉडी है ये नीचे वाली को प्रेस करती है ताकि ये नीचे आना चाहती है, जो नीचे वाली बॉडी है ये इसको ऊपर पुश करती है ताकि ये नीचे ना आए, अपनी पोजीशन पर रहे। ठीक है, ये जो फोर्स लगते हैं एक दूसरे पे, नीचे वाली बॉडी ऊपर पे लगाती है, ऊपर वाली नीचे पे, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? normal food. यही बोला मैंने, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। यानी नॉर्मल फोर्स एक कंपोनेंट होता है कांटेक्ट फोर्स का। कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, वो फोर्सेस जब बॉडी सरफेस दो बॉडीज के सरफेस कांटेक्ट में होंगे, जो वो उस वक्त फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब उसी का एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? हेलो, नॉर्मल क्या बोलते हैं? Normal food. Normal Good. food. जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये हमेशा पुशिंग फोर्स होता है। पुशिंग फोर्स मतलब देखो ये बॉडी है ना, ठीक है, ये बॉडी इस बॉडी को पुश करती है नीचे की तरफ, और नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी को वापस पुश करती है ऊपर वाली तरफ, यानी ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। ठीक है, इसलिए ये पुशिंग फोर्स होती है। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देखो अगर नीचे ये टेबल, ठीक है, इसके ऊपर है ये बॉडी, ठीक है, जो ये टेबल लगाएगा ना इस बॉडी पे फोर्स, वो परपेंडिकुलर तो सरफेस होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो एंगल होगा ना सरफेस और इसके, ये 90 डिग्री होगा। ओके, यस सर। ठीक है, ग्रुप में ये चीजें मत लिखो, ये चैट में मत सर लिखो, अगर कोई लिखेगा ना मैं उसको निकाल दूंगा। सर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल फोर्स, हाँ नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सर एक और दोबारा रिपीट कर दोगे, वो कॉल आ गई थी तो कट हो गई थी मेरी। मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, अगर मेरे पास ये टेबल है या कोई भी सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बॉडी बैठी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बॉडी रखी है मैंने, ओके। अब क्या है, ये जो नीचे वाली सरफेस है ना, ये ऊपर वाली सरफेस पे, ऊपर वाली बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ये सरफेस, यानी जो सरफेस कांटेक्ट में ना, इस सरफेस को हमेशा 90 डिग्री पे होगा। ओके, ओके सर। गुड गुड। अब ये निकालते कैसे हैं? ये हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम की वजह से। किसकी वजह से? इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालने की वजह से। ओके, यस सर। यस सर। ये मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। सबको आया समझ? नॉर्मल फोर्स क्या होता है? Yes, sir. नॉर्मल फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है? जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अब आया समझ? यस सर। सर अब सर अगर नॉर्मल ये फोर्स, सर अगर हेलो, ये बॉडी हाँ वाइज कांटेक्ट में होगी तब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। क्या बोल रहे हो? अगर सर कोई मतलब जो ये बॉडी है अगर इसके साइड में कोई कांटेक्ट सरफेस होगा तो इसका नॉर्मल हाँ वो किस डायरेक्शन में? वो भी दिखा दूंगा मैंने बोला ये सरफेस के कांटेक्ट में हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब आपको जो कंफ्यूजन है वो भी दूर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे यही दिखाया होगा। ओके, अब दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये है कि ये पुशिंग फोर्स होता है, हमेशा ये पुश कर लेता है। यानी अगर ऐसे बॉडी है, मैं दिखा देता हूँ, अगर ऐसे बॉडी है, ये सरफेस पे है, ठीक है, एक सरफेस पे है, चाहे टेबल पे है, चाहे फ्लोर पे है, चाहे स्लैब पे है, कुछ पे है, ये जो बॉडी है ये नीचे जाना चाहती है, दैट मीन्स ये इस बॉडी को पुश करती है नीचे की तरफ। बट ये बॉडी जो है ना, नीचे वाली बॉडी, ये इसको बोलती है क्यों नीचे आना है, तुम अपनी जगह पे रहो, तो ये इसको वापस पुश करती है। तो दोनों ही जो फोर्स होते हैं ये नॉर्मल फोर्स होती है, और ये दोनों क्या होती है? पुशिंग फोर्स, एक दूसरे को पुश कर लेते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फिर ये इक्वल होती होंगी ना दोनों? हाँ ये दोनों इक्वल होती है, वही तो थर्ड लॉ है, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी पे नीचे फोर्स लगाती है, और ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर वाली पे सेम फोर्स लगाती है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, यस सर। ओके। अब जो नॉर्मल फोर्स होता है वो कांटेक्ट के हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ये तो मैंने समझाया।
अब ये निकालते कैसे है, ये निकालते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस्तेमाल करके, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कैसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हम क्या बोलेंगे, जो अभी बच्चे ने बोला कि सर ये हमेशा नॉर्मल होते हैं, नहीं तो कब होते हैं। अब मैं दिखाऊंगा, देखो ये कुछ डायग्राम है जहाँ पे आपको देखना है कि जो बॉडी है ये नॉर्मल है या नहीं। देखो मैं आपको बताऊंगा, जो पहली वाली में समझा दूंगा। ये देखो, मैं आपको बोलूंगा एक ऐसे दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, नीचे फ्लोर है, ठीक है। इसके साथ मैंने एक लैडर रखी है, लैडर है ना, सीढ़ी, ये सीढ़ी है, ठीक है, ठीक है ना। क्या है ये, क्या है, वॉल। अब बताइए ये जो ये पॉइंट है, ये सरफेस और ये सरफेस, बता इन पे कैसे नॉर्मल लगेगा। शाबाश। देखो ये जो है ना, परपेंडिकुलर लगाएगा। ये सरफेस रहा, इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर ये, और एक वॉल ये का रहेगा परपेंडिकुलर। नॉर्मल। हाँ, अब ये जो सरफेस है ना, कंटैक्टिंग सरफेस, इसका नॉर्मल का, इस वॉल का सरफेस है ना, इसका परपेंडिकुलर क्या है, The side. सर साइड में यू। यस सर। ओके। वही देख लो, यहाँ पे भी यही है। देखो इसका यहाँ से है एक डायरेक्शन और दूसरा ऊपर वाले डायरेक्शन में है ना, है कि यस नहीं। सर। अब देखो, अब जो दूसरा वाला ये है, अब मैं ये दूसरा वाला दिखा देता हूँ। अब बोलोगे सर ये दूसरा वाला कहाँ से बन गया, ये दूसरा वाला सिचुएशन कब बन जाएगा। मैं ऐसे के दिखा देता हूँ। ऐसे एक वॉल है, ठीक है, ऊपर वाले भी ये ऐसे एंगल पे कट हुआ है, ठीक है ना। इस पे मैंने ऐसे लैडर रखी है, नीचे सरफेस है। अब बताओ इस सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, नॉर्मल वाला, यस है ना। सर। यस सर। इस सरफेस को परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इस सरफेस को ऐसे, यस सर, सरफेस के परपेंडिकुलर। वही बन गया ये दूसरा वाला पॉइंट। सर जो आपने ये वॉल बनाई है, ये हाँ, शार्प, क्या बोल रहे हो। जो सेकंड केस में आपने जो वॉल बनाई है उस पे जो फर्स्ट नॉर्मल है, नॉर्मल भी, वो हाँ, जो वो शार्प एज पे भी तो रखी हो सकती है। हाँ वो तो यहाँ पे होती है ना, यहाँ पे और यहाँ पे सरफेस कौन सी है, ये है ना। देखो ये नहीं ऐसे, सर, मैं इसको जूम जैसे करके बनाता हूँ, मैं इसको जूम करके बना देता हूँ, ठीक है। नहीं ये सर, नीचे है मैं सरफेस, नॉर्मल बी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल बी में ये तो यस सर। देखो इसमें सरफेस है ना ये, यस सर। हाँ तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये यस सर। देखो पहले वाले में सीधे ये सरफेस है, तो इसके साथ खड़ी रखी है हमने लेडर। इस पे ये लेडर के साथ खड़ी नहीं है, ये लेडर सरफेस के ऊपर है, ठीक है। ये इतना ही दीवार है, ये इतना ही दीवार, ये ऐसी दीवार, ठीक है। इसके ऊपर आपने ऐसे लेडर रखी है। अब आया समझ। यस सर। अब जो ये बोल रहा है तीसरा केस क्या है, ठीक है। मैं ऐसे बता देता हूँ, यहाँ से ऐसे लेडर है, यहाँ से दूसरी है, मैंने इसकी ऐसे साथ, इसके वाल के साथ ऐसे बॉल रखी है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट आ गया, है ना, इसको ऐसे बन जाएगा नॉर्मल। ये दूसरा पॉइंट आ गया, इसको ऐसे बन जाएगा नॉर्मल, है ना। जरूरी नहीं है ये 90 है, ये कोई भी एंगल थीटा है। अब आया समझिए। Yes, यस sir. सर। सर लास्ट वाला दोबारा जैसे समझाना। देखो मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये जो है ना, ये बॉल मैंने ऐसे वॉल रखी है, ठीक है। ये दो वॉल है जिनका एंगल थीटा है, ठीक है। इनके साथ मैंने ऐसे बॉल रखी है, ठीक है ना, बॉल ऐसे रखी है, ठीक है। जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पे पॉइंट पे कांटेक्ट है ना, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। परपेंडिकुलरली, यस सर। हाँ, इस डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल लगेगा। और ये पॉइंट हो रहा है ये सेंटर से पास, एक सेकंड। Es skulle börja bli nej, det var inte så seriöst i आधार कार्ड में। हाँ ये नया से ये भी लेके कर हाँ रात में लेके कंफर्म आधार कार्ड की बुक लाइक बुक
अपना माइक बंद कर लो। हाँ बताओ, अब आया है समझ? यस सर। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, देखो अब क्या करना है, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है विद व्हाट एक्सेलरेशन ए should the box of descend so that the block of mass m exerts a force mgm। देखो इस क्वेश्चन को समझना, अच्छे से समझना, ठीक है? देखो ये एक ब्लॉक है ऐसे, ये एक लिफ्ट है, ठीक है ना? ये एक लिफ्ट है, ठीक है? इसमें एक ब्लॉक ऐसे है, m मास है ना? समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, अब देखो इस m का वेट कितना होगा, नीचे कह रहा mg, जी हाँ नीचे से नॉर्मल क्या लगाएगा, ऊपर फोर्स n, है ना? ठीक है कि नहीं है? अब देखो बोल रहा है ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक, ये जो है ना पूरा ये एलिवेटर, ये क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन ए से। दैट मीन्स ये ब्लॉक भी नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। जरा देखो अब हम सर इसको ये ऐसे तो बनाएंगे। लिफ्ट वाला केस है। हाँ जरा हम इसको अलग से Yes, देखेंगे, sir. अलग से। ये मास है ना, इसको नीचे लग रहा है mg, है ना? ऊपर लग रहा है नॉर्मल, क्या लग रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल किसकी वजह से लग रहा है, इस सरफेस की वजह से। बट ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन ए से, है ना? है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. यस सर। तो देखो जरा नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे, नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg नीचे माइनस सर एम जी नॉर्मल, माइनस एन। हाँ mg माइनस n। इक्वल, हाँ ये नेट फोर्स, ये किसके बराबर आएगा, ये नेट FN। फोर्स, ये आएगा ना मास इंटू सर एम एक्सेलरेशन। ए। मास इनटू एक्सेलरेशन। सबको आ रहा है समझ? अब यस देखो सर। क्या बोल रहा यस है, सर। बोल रहा है कि इस सर मास सेम ब्लॉक के, लेंगे। हाँ मास तो यही है ना, मास तो इसी ब्लॉक है ना, मास तो ये और देगा कोई ना, गिवन नहीं है ना भाई? और कोई गिवन ही नहीं है, एलिवेटर तो ओके ये नहीं सर। है। यहाँ पे नॉर्मल है। हाँ एन नॉर्मल है, ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, और बॉडी भी नीचे ही जा रही है। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m एक्सेलरेशन, हमें क्या बोल रहा है, विद व्हाट एक्सेलरेशन a शुड द बॉक्स ऑफ b डिसेंड। अब बोल रहा है कि ये एक्सेलरेशन a निकालो, ये एक्सेलरेशन a निकालो। अगर नॉर्मल का फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ये बराबर है mg/4, mg/4। हम क्या करेंगे काम, mg माइनस mg/4 एम जी बाय 4। इज इक्वल ma, है ना? m m कैंसल, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा g माइनस g/4 इज इक्वल टू a, 4 तो ये बन जाएगा 3g/4। 3g/4 इज इक्वल टू a। अभी आया सबको समझ? यस सर। सर जी को 10 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बट अभी इसने बोला नहीं है g को 10 लिखना है, तो हम g को 10 भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? ओके सर। सर यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना था। हाँ हाँ ठीक है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं, ठीक है, हाँ, इफ a इज इक्वल टू g, if a is equal to g, find normal force, find normal। तो आप क्या करोगे, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, है ना? अब a को क्या लिखोगे आप, mg, सर 2mg। हाँ तो mg, तो 0 आएगा। दो आ जाएगा। यस सर। mg माइनस mg इज इक्वल टू n, यस सर। तो n इज इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0। यस। हाँ अब आया n समझ? इज इक्वल टू। अगर, हाँ तो अगर ये एलिवेटर किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, g एक्सेलरेशन से, तो ये जो मास है ना, ये मास
इसके और एलिवेटर के दरमियान जो सरफेस है ना, सरफेस, वो कांटेक्ट टूट जाएगा, यानी कांटेक्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि एन लग रहा है 0, एन 0 लगने का मतलब क्या हो गया, एन 0 लगने का मतलब हो गया सर फ्री फॉल का केस है। हाँ, Yes, sir, free fall. कांटेक्ट होने Yes, वाला। sir. ठीक है, गुड। अब देखो, अब जो हमें दूसरा है ना, दूसरा टॉपिक है टेंशन फोर्स। क्या है? टेंशन फोर्स। Tension force. क्या है? देखो टेंशन फोर्स होता है, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अब देखो हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है, ये मान लो एक ब्लॉक है, मास m है, इसमें मैंने एक रस्सी बांधी है, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा है जो इसको खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, अब जब इसने इसको खींचा ना, ये जो ये रस्सी है ना, रस्सी, इसमें क्या लगा, स्ट्रेच लगा, है ना, स्ट्रेच लगा ना इसमें। जो इसके मॉलिक्यूल है, जो इसके मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है, वो दूर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, वो दूर होना स्टार्ट होता है, बट उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? ठीक है, Force of जो attraction. इन मॉलिक्यूल्स को, हाँ, जो उनको दूर होने की नहीं देते, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो, देखो ये एक्चुअली सर वॉइस लैग हो रहा है। ऐसी थी, सर वॉइस लैग हो रहा सर है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अपनी नॉर्मल पोजीशन। सर आपकी स्क्रीन ऑफ हो Voice गई। break हो रही है। हेलो, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। नेटवर्क तो है मुझे। अब ठीक है, यस सर। अब ठीक है ना? ठीक है, आवाज ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर यही मॉलिक्यूल, जब ये सिट्रिक है ना, ये किसमें आती है, सिट्रस में आ जाती है ना, सिट्रस में आ जाती है ना, सिट्रस में आ जाती है। इससे क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, नहीं आपको अपनी जगह पे वापस आना, आपको अपनी जगह पे वापस आना। उससे क्या होता है, उससे जो सिट्रिंग है ना, सिट्रिंग सिट्रिंग इसमें टेंशन आ जाता है। क्या आ जाता है? टेंशन क्रिएट होता है। ओके ओके, इसलिए मैंने बोला टेंशन क्या होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बिटवीन एटम्स ऑफ स्ट्रिंग व्हेन वी ट्राई टू स्ट्रेच स्ट्रिंग। यानी जब हम स्ट्रेच कर लेते हैं स्ट्रिंग को, उस वक्त क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्ट हो जाता है, एक्टिवेट, तो उसकी वजह से टेंशन आ जाता है इसमें, इस स्ट्रिंग में। ठीक है, अब जो ये टेंशन होता है ना, टेंशन ये हमेशा सिस्टम के कंटेक्ट से दूर होता है। दैट मीन्स क्या होता है, अगर मेरे पास ऐसे मास है, ठीक है, यहाँ से एक आदमी है, ठीक है, ये पॉइंट है ना, स्ट्रिंग और मास का कनेक्शन पॉइंट है ना, है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस। तो टेंशन हमेशा उसके अवे होगा, यानी टेंशन की डायरेक्शन इससे दूर हो जाएगी, ऐसे इससे डायरेक्शन। इस तरह ये पॉइंट जो है ना, ये इंसान, आदमी और स्ट्रिंग का कनेक्शन पॉइंट है ना, है कि नहीं, जो आदमी ने हाथ में लिया है, तो इसके अपोजिट होगा, यानी इससे अवे होगा टेंशन की डायरेक्शन। ये एक टेंशन होगा, ये अवे होगा। अब आया समझिए दूसरे पॉइंट का मतलब क्या था? फिर दोबारा समझाना। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास एक मास है ना, मैंने उसको रस्सी बांधी और मैं उसको खींच रहा हूँ, जो टेंशन की डायरेक्शन है ना, वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होगी, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, डायरेक्शन इसमें नहीं होगी, कांटेक्ट टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि टेंशन फोर्स इससे अवे होगी, पॉइंट के अवे होगी, पॉइंट से दूर जा रहा है। ओके सर। अब ये जो है, ये भी अवे होगा। ठीक है, इट्स इक्वल थ्रू आउट द स्ट्रिंग इफ द स्ट्रिंग मास, यानी मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल। यानी हम अज्यूम कर लेते हैं, सॉल्व करने के दौरान, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हम अज्यूम करते हैं जो स्ट्रिंग का मास है ना, स्ट्रिंग का मास वो क्या है, वो 0 है। क्या है? 0, यानी स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस। अगर स्ट्रिंग मासलेस है, हाँ, तो क्या होगा, जो टेंशन होगा ना
स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, ठीक है, हर एक पॉइंट Yes, पे sir. टेंशन सेम रहेगा, ओके। Yes, sir. यस सर। गुड, हो गया ये भी। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर देखो अगर ऐसे है, ये एक पुली है ऊपर बंद है, यहां से एक मास है, यहां से एक मास है, ये M1 है, ये M2 है, यहां से भी स्ट्रिंग है ना, बट ये फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन यानी जो इस पुली के ऊपर फ्रिक्शन है वो 0 है। क्या है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। 0। तो दैट मींस जो यहाँ से टेंशन होगा और जो यहाँ से टेंशन होगा वो सेम होगा। हाँ सर ये स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता? कौन सा? सर ये जो टेंशन है स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा? अगर मास लेस स्ट्रिंग होगी तो टेंशन लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। बट अगर मास होगा, टेंशन में मास होगा तब डिपेंड नहीं करेगा, सर, जैसे एक पॉइंट पे एक टेंशन होगी, दूसरे पॉइंट पे दूसरी होगी। सर जैसे पुली की एक तरफ ज्यादा क्या बोल स्ट्रिंग रहे को हो? हमने नीचे कर रखा है। हाँ, सर पुली की एक साइड पे अगर हम स्ट्रिंग को ज्यादा इससे नीचे कोई कर फर्क नहीं दें पड़ेगा तो? भाई, इससे कोई ओके फर्क सर। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं, देखो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है मास पे, स्ट्रिंग की मास पे। अगर स्ट्रिंग का मास लेस है यानी M0 है स्ट्रिंग का, ठीक है, तो जितना ये टेंशन होगा ना उतना ही ये भी होगा, बट ये ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ये नीचे की डायरेक्शन में होगा। इस तरह जो उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा अगर फ्रिक्शन लेस होगा, ठीक है। Yes, sir. ये हो गए 4 पॉइंट्स इसके। क्या क्या बोला मैंने, जरा बता मैंने क्या बोला टेंशन फोर्स में, क्या बात? सर पॉइंट से अवे होगा टेंशन। सर पॉइंट से किसका आगे बोल रहे होगा, हो? कोई भी बोल दो। सर किसका बताना है? टेंशन क्या होता है? Sir, intermolecular force between atoms of string. सर स्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। सर रोप कितना फोर्स ये सर जब किसी को एक्सर्ट किसी करी भी है किसी स्ट्रिंग मास को स्टेबल रखने के लिए, ये सर किसी मास स्ट्रिंग को जो स्ट्रेच करती है ना तब जो फोर्स लगता है उसको टेंशन कहते हैं। अच्छा ठीक, गुड। तो अब हम इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। यस सर। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला पार्ट, ठीक है ना। नहीं, पहले हम दूसरा पार्ट कर लेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे मास दिखा हुआ है, बोल रहा है कि ऐसे मास है 1 kg, ठीक है, ये यहाँ से टाई किया है सरफेस के साथ एक स्ट्रिंग 1 के थ्रू, और यहाँ से इस पे स्ट्रिंग 2 लगी हुई है, इसको हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, ठीक है, कितना लगाया? 10 Newton. 10 न्यूटन। देखो अब अगर हम इस मास की ना फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, जरा क्या बनेगी देखो, इस पे नीचे लग रहा है ग्रेविटी mg, वो लग रहा है नीचे टेंशन T1, इस सर आवाज स्ट्रिंग की लैग हो वजह गई। से लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? अब सर दोबारा बोल दो, आवाज लैग हो गई। ठीक, मैंने बोला ये मास है ना M1 kg का, अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे FBD, ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका क्या होगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। और इस स्ट्रिंग की वजह से, जो स्ट्रिंग है इसकी वजह से एक फोर्स T1 लगेगा नीचे, लगेगा ना। और जो ऊपर स्ट्रिंग है ये, इसका T2 लगेगा, यस सर। लगेगा ना, है ना।
Yes, sir. अब देखो अब इस स्ट्रिंग पे यहाँ से एक बंदा लगा रहा है फोर्स 10 न्यूटन का। दैट मीन्स जो T2 है ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा ना 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन आएगा T2। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर आपकी आवाज भी लैग हो गई, सर आपकी आवाज में लोग स्क्रीन गायब हो गई। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो गया नेटवर्क को। सर आप अभी दिल्ली में हो क्या? नहीं, मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं घर गया था इसलिए। इसलिए सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अब ये समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? सर वैसे आप वैसे भी दिल्ली में नहीं रहते। ठीक है, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास 1 kg है। इसको नीचे की तरफ एक स्ट्रिंग लगी हुई है सरफेस के साथ, और ऊपर भी एक स्ट्रिंग लगी हुई है जिसपे हमने फोर्स लगाया है 10 किलोन्यूटन। ओके, अब आया समझो इतना? हाँ सर। यस सर। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 और टेंशन इन द स्ट्रिंग 2। ये दिख रही है ना टेंशन स्ट्रिंग्स? Yes, sir. देखो, जब इसके साथ जो टेंशन 2 है, यानी जो स्ट्रिंग 2 है, जो ये है स्ट्रिंग 2 है, इसमें मान लेते हैं हम टेंशन 2 है, यहाँ पे जो लग रहा है वो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। यही ट्रांसफर होगा इस पूरे स्ट्रिंग में और यही सेम आएगा T2 के बराबर। ओके Yes, Yes, sir. ओके यस ओके, सर। तो आपको निकला T2 इज इक्वल 10 न्यूटन। अब क्या निकालना है हमें? T1 निकालना है कि नहीं निकालना है? Yes, sir. yes, sir. अब देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ऊपर की तरफ T2 है ना, नीचे की तरफ mg एंड T1 है, और बॉडी जो है ये रेस्ट पे है, यानी A इज इक्वल टू 0, है ना? Yes, sir. तो दैट मीन्स सर यहाँ T2 ऊपर ग्राउंड है। हाँ, नीचे ये ग्राउंड है। तो सर इस पे एमजी भी तो लग रहा होगा। किस पे? Ground सर की इस तरफ वाले से। हमने ग्राउंड को थोड़ी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हमने बनाना है ना मास की फ्री बॉडी डायग्राम। मास हवा में, ठीक है, ये मास हवा में, इसको हमने नीचे से स्ट्रिंग रखी है और ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है, और ऊपर से भी स्ट्रिंग रखी है, उस स्ट्रिंग पे हम फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आया समझ? ऊपर लग रहा है जितना Yes, sir. उतना ही तो नीचे भी लगता है। हाँ, तो दैट मीन्स सर T2 ऊपर लग रहा है, जितना फोर्स नीचे लग लग रहा है उतना ही मैं समझा ग्राउंड भी नहीं, तो मैं उसे नीचे 10 कैसे न्यूटन लगेगा से बेटा? खींच रही। अगर हम जी क्यों 10 10 मान लें हाँ वो तो है ना, वही तो भाई अब देखेंगे स्ट्रिंग ना, चेंज हो गई है। वो हम देखेंगे ना, आप देखो ना, T2 ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? mg
और नीचे लग रहा है T1, ये पूरा है नेट फोर्स। और ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर m मल्टीप्लाइड बाय 0। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी 0 है, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, एक ही जगह पे खड़ी है। ओके, यस सर। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, T2 किसके बराबर था? 10 के बराबर 10 माइनस के बराबर। m किसके बराबर? m किसके बराबर है? 1 के बराबर मल्टीप्लाई बाय g किसके बराबर है? 10 के बराबर, तो माइनस 10 के बराबर 10 हो इज जाएगा, इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, ये भी 0 आ तो जाएगा। T1 इज इक्वल टू 10 0। T1 इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? T1 इक्वल टू 0। स्ट्रिंग 1 में जो टेंशन है वो 0 है, और स्ट्रिंग 2 में जो 0 टेंशन है वो 2 है, 10 है। यस सर। ओके, समझ आया है सबको? यस सर। सर यस सर। यस सर। हाँ बताओ। सर अगर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 0 आ रही है तो वो स्ट्रेच होगी क्या? नहीं, वो स्ट्रेच नहीं हुई होगी। तो सर ये जो वो मास है वो हवा में दिखाया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ग्राउंड के सरफेस में होगा, कांटेक्ट में। ना, इसका मतलब थोड़ी है कि ये अगर टेंशन 0 है दैट मीन्स कि जो स्ट्रिंग है ये फुल्ली स्ट्रेच नहीं हुई है। फुल्ली स्ट्रेच मतलब ठीक। अगर मेरे पास स्ट्रिंग, देखो मेरे पास ये ऐसे थी, ये ऐसे मास था, ठीक है, यहाँ से सरफेस था, ठीक है ना, जो ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, मान लेते यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो ये सर स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर होगी, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे लैग होगी ऐसे। अब आया समझ? जब तक ये फुल्ली स्ट्रेच नहीं होगी, ऐसे टाइट नहीं होगी, तब तक टेंशन नहीं लगेगा। ओके, यस सर। यस सर। गुड। अब ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है। इस क्वेश्चन में हमने स्ट्रिंग का भी मास माना है, हमने माना कि स्ट्रिंग का भी कुछ मास है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बेस्ट क्वेश्चन है। द ब्लॉक शोन इन द फिगर हैज एन एक्सेलरेशन ए, हैज अ मास m, हैज अ मास m, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, एंड डिसेंड्स विद एन एक्सेलरेशन ए, और ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। डिसेंड मतलब क्या हो गया? डिसेंड मतलब नीचे जाना, ठीक है ना। द मास ऑफ द स्ट्रिंग बिलो द पॉइंट ए इज m, यानी जो पॉइंट ए से लेके यहाँ पॉइंट तक जो मास ऑफ द स्ट्रिंग है वो m है। कितना है? m है। And the tension of the string at the point A, at the point A, and at the lower end, at the lower end. अब ये मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, ये हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, मास में लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये मासलेस है। बट यहाँ से ए से लेके यहाँ पे इस एम पॉइंट तक, कंटेक्ट तक, यहाँ तक एम मास है, मास इज इक्वल टू एम, मास इज इक्वल टू एम, और ब्लॉक का मास भी कैपिटल एम। हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है ये बॉडी जो है, ये बॉडी ये नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन ए। आप बताओ टेंशन क्या होगा इस पॉइंट पे, और टेंशन क्या होगा इस पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे? सर T1 ही होगा और T2। देख लेते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमेशा याद रखना। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। हम मानेंगे ऊपर एक मास है, ऊपर एक टेंशन है जिसका मास कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये बात इंसान के हाथ, इसी इंसान के हाथ में, ठीक है। जो ए से लेके यहाँ तक है ना मास, हम मानेंगे यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया हुआ है, एज्यूम करेंगे इस स्ट्रिंग के बदले यहाँ पे ब्लॉक एक है जिसका मास m है, और इसके नीचे जो स्ट्रिंग है ना वो मास लेस है, और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है कैपिटल M। आप बोलोगे सर ये ब्लॉक कहाँ से लाए, तो ब्लॉक लिखा ही नहीं है। मत लिखा है, मत लिखा है। मास वाली स्ट्रिंग को ही मास मान लिया। हाँ, हमने इस मास वाली स्ट्रिंग को एज्यूम करके बोला ये जैसे एक मास है
जो कनेक्ट किया है ए के पॉइंट पे, ठीक है। इसके नीचे जो स्ट्रिंग है वो मास लेस स्ट्रिंग है। अब आया समझ? सर यस सर। ओके सर। जा कैसे रही है नीचे? ए एक्सेलेरेशन से, है ना, है कि नहीं? अब देखो, यस अब देखो यही क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ तक आया समझ? अब देखो थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ तो एक मिनट और स्लाइड पीछे करेंगे। मास एम। ओके मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ओके सर। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल मास एम। हाँ देखो जरा आप कैपिटल मास एम देखो, यहाँ से कैपिटल एम है, इसको ऊपर लगेगा टेंशन T1, नीचे लगेगा mg, लगेगा ना, और जा रहा Yes, है sir. एक्सेलरेशन ए से, यस सर। दैट मींस mg minus T1 is equal to a into m, a into m, है ना। एक्सेलरेशन ए से जा रहा है ना नीचे, तो mg नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, तो ये हो गया नेट फोर्स किसके बराबर है? m into a, है ना। तो T1 किसके बराबर आएगा? mg minus ma, ये आएगा बराबर T1 के। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर यस सर। यस सर। तो T1 किसके बराबर आएगा? m बाहर निकालो, g minus a के। जी आया नहीं आया? ओके। यस सर। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे ये मान लेते हैं T1, ये मैंने लिखा है T1, यहाँ पे भी लगेगा यही T1 नीचे की तरफ, और यहाँ पे लगेगा ऊपर T2, ठीक है ना, है ना। यस सर। अब देखो, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास स्मॉल एम, मास स्मॉल एम, ये स्मॉल एम मास है ना, ऊपर लग रहा है T2, है ना, नीचे लग रहा है T1 एंड नीचे लग रहा है mg, स्मॉल mg, है कि नहीं? यस। यस और ये जा रहा है एक्सेलरेशन ए से नीचे, एक्सेलरेशन ए की स्पीड से नीचे जा रहा है, तो जरा देखो क्या होगा, mg भी नीचे लग रहा है, T1 भी नीचे लग रहा है, दैट्स mg प्लस T1, और ऊपर लग रहा है T2, है ना, तो ये टोटल हो गए नेट फोर्स। ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा ma के बराबर। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा ना। T1 तो हमने ऊपर निकाला, T1 किसके बराबर है? कैपिटल M G माइनस ए, कैपिटल M G माइनस ए, है ना। तो माइनस T2 इज इक्वल टू M2 MA, ये T2 इस साइड लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो M आएगा G माइनस ए प्लस कैपिटल M G माइनस ए इज इक्वल T2, तो T2 आएगा बराबर G माइनस ए, कॉमन निकालो, वहां पर आएगा M प्लस M। अब आया इसमें ये कैसे किया? यस सर यस सर। सबको समझ में आया कैसे करते हैं? नो जब सर भी एक बार आपको दिया होगा, हाँ हमेशा मैं पढ़ लेता हूँ, जब भी आपको, हमेशा याद रखना, जब भी आपको दिया होगा एक स्ट्रिंग में मास है, एक स्ट्रिंग में मास है, यहां से यहां तक इसका मास m था, तो आप क्या करोगे? आप इस पूरे स्ट्रिंग को रिप्लेस करोगे, मैं लिखूंगा रिप्लेस इट बाय a point mass, point mass is place that at a, okay, okay। यस सर। अब देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सर वो इंपॉर्टेंट है, दोबारा ये सारे ऐसे रिपीट करना है वो सर लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर दो। सर वो रिपीट कर दो। मैंने बोला कि जब हमने किया काम, हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग है जिसका पॉइंट ए है, पॉइंट ए से नीचे तक ब्लॉक तक इसका मास m है, स्मॉल m,
और ब्लॉक का मास कैपिटल एम है। ये सारी स्ट्रिंग जो है ये ब्लॉक के नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। हमें बोलना है इस ए पे कितना टेंशन आएगा ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्लॉक के साथ टच हो रहा है वहां पे कितनी एक्सेलरेशन टेंशन होगा, वहां पे कितना टेंशन होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन। मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंपली किया कन्वर्ट, कैपिटल एम तो कैपिटल एम की तरह ही रखा, है ना। अब जो ये है ये पोर्शन है ए से यहाँ तक, इसको मैंने एक स्मॉल मास माना और प्लेस किया एट द पॉइंट ए। ओके ओके यस सर, यस सर। गुड। यस सर, फिर उनको अलग अलग से क्या किया, अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कर दिया। ठीक है, यस ओके। सर। अब आया समझ सबको। सर आपकी आवाज नहीं हो रही है। सर आपकी आवाज कट रही है सर। सर इसका आंसर बस यही है। सर वो रिप्लेस वाली जो लाइन लिखी थी आपने, हाँ, तो उसका क्या यूज है? वही तो मैंने किया ना, मैंने इस क्वेश्चन में वही किया। मैंने क्या किया, मैंने किया इस जो मास था ना ए से एम तक, मैंने इसको रिप्लेस किया। मैंने बोला ये जो स्ट्रिंग है इसके बदले में क्या करूंगा, मैं करूंगा ये पूरी स्ट्रिंग जो है कैपिटल एम नीचे है, ए के ऊपर एक स्मॉल एम मास है, इवन की ये स्मॉल अच्छा एम मास सर, मतलब एक मास, एक मतलब ऑब्जेक्ट ले लिया आपने। हाँ हाँ ठीक है सर। सर सर इसका आंसर आपने यही है। स्ट्रिंग को दोबारा दोनों का- मासलेस कर दिया। मैंने इस पूरी स्ट्रिंग के मास के बदले एक ऑब्जेक्ट लेने की। हाँ ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क है। ठीक है, ओके। यस सर। अगर ये नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक जो है सीडो फोर्स, नया टॉपिक है। ठीक है, देखो सीडो फोर्स जो है ना ये कोई टाइप नहीं है, ये फोर्स का कोई टाइप नहीं है। ठीक है, ठीक है। यस सर। देखो क्या होता है, जैसे हमने बोला, देखो अगर यहाँ पे एक बॉडी है मास एम, ये मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ए। यहाँ पे एक जमीन पे एक, हाँ, एक इनर्शिया फ्रेम पे एक बंदा बैठा है, ये देख रहा है। तो एज पर सेकंड लॉ, एज पर सेकंड लॉ, बॉडी का मास एम है, बॉडी का मास एम है, एक्सेलरेशन ए है कि नहीं, है कि नहीं। यस सर। तो एज पर दिस पर्सन, ये मान लेते बी, तो एज पर बी द फोर्स ऑन मास इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम इंटू ए। ये है ना सेकंड लॉ, है कि नहीं। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है अगर हमारे पास कोई मास है एम और उसकी एक्सेलरेशन ए है, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन ए है, दैट मीन्स उस पे कोई फोर्स लग रहा है जो बराबर है एम इंटू ए, एम इंटू ए। बट तब हम ये बोल सकते हैं जब ये ऑब्जर्वेशन की जाती है फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम, फ्रॉम द इससे इनर्शियल फ्रेम से। ठीक है, बट अब अगर कोई और है दूसरे नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, यानी एक बंदा है गाड़ी में है ये, ठीक है ना, यहाँ पे एक बंदा बैठा है सीट पे, दूसरा बंदा यहाँ पे है खड़ा। ठीक है, यहाँ से बंदा देख रहा है, इस हिसाब से ये गाड़ी आ रही है विद एक्सेलरेशन ए से, है ना, यस है कि सर। नहीं। तो यस एज पर बी इस ए पे भी फोर्स लग रहा है, इस सी पे भी फोर्स लग रहा है कि नहीं। तभी तो ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है ना, है ना। बट अगर आप सी को बोलोगे ये ए चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये क्या बोलेगा, नहीं ये रुका हुआ है। नहीं रुका हुआ।
तो दैट मीन इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, तभी तो बॉडी रुकी हुई है ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए दूसरा वाला दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? सर सेकंड डायग्राम में क्या बताया? किसी को स्क्रीन शो हो रही है क्या? नहीं हो रही। नहीं। और मेरे को हो रही है। भाई उतनी तो सबको हो रही है, तेरा लैग हो रहा होगा। हो तो रही है। बस सच तो नहीं क्या हो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 बंदे 4 बंदे, एक मास का फोर्स का डायग्राम। सीधे जाते हैं ना सीधे। अब दिख रहा होगा। अब हट गई है। अभी अभी हटी है। सर ने फ्री बॉडी डायग्राम नहीं कराया ना दोबारा? वो तो सर ने कराया था दूसरे वाले ने। हाँ वो पीछे वाले ने करवाया था, मतलब कल वाले ने। हाँ हेलो हेलो, यस सर। यस सर। आवाज यस सर। यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पता नहीं क्या हो गया आज। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम कोई बस में, अब कोई बस में, ये देखो ये बस में, ठीक है, अगर एज पर बी देखेंगे आप, बी बंदे के अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से ये दोनों आदमी चल रहे हैं, ए भी चल रहा है सी भी चल रहा है ना, यस यस सर। सर। विद एक्सेलरेशन ए। तो अगर इस पे भी एक्सेलरेशन ए है, इस पे भी एक्सेलरेशन ए है, दैट मीन्स दोनों पे लग रहा है फोर्स कुछ, है ना, Yes, sir. तो तभी तो इनको एक्सेलरेशन आएगी। But अगर हम सी के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्या बंदा ए चल रहा है? मत चल रहा है। तो जब ये चल ही नहीं रहा है, अपनी जगह पे खड़ा है, दैट मीन्स इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है ना। चलो तो सी के अकॉर्डिंग है ना। हाँ वही, वो अकॉर्डिंग टू सी है ना, जीरो है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो दोनों में कौन सा ठीक है? बंदा बी ठीक है या बंदा सी सर ठीक है? दोनों ठीक है। सर Sir, बंदा बी। B. दोनों ठीक नहीं है, दोनों ठीक, यहाँ पे बंदा बी Yes, sir. ठीक B ठीक है। बी ठीक है। बी सही है। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहा है जब ये खुद रेफरेंस फ्रेम पे, इनर्शियल फ्रेम पे, ठीक है। यस सर। जो सी है ये तब न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहा है जब ये खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, इसकी एक्सेलरेशन ए है, इसकी एक्सेलरेशन ए है, तो ये न्यूटन लॉ यस सर। अप्लाई नहीं कर सकता है अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है कि नहीं? यस सर। ओके, अब आया समझ, अब आया समझ मैंने क्या बोला, यस सर। Yes, sir. है ना, समझ आया मैंने क्या बोला? तो हमें क्या पता चला, तो इसका हमें क्या पता चला, वी कैन ओनली अप्लाई, है ना, अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन फ्रॉम inertial frame, inertial frame। अब अगर हम कर रहे हैं इन ऑर्डर, बट अगर हमारे पास चारा ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम पे ही करना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई, तब क्या करेंगे हम? तब हम सीडो फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? सीडो फोर्स इनर्शियल और नॉन इन ऑर्डर। इनर्शियल मैं क्या है? नॉन इनर्शियल, देखो इनर्शियल फ्रेम होता है वो फ्रेम, ये मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, कि जब उस फ्रेम की
एक्सेलरेशन 0 होगी। जैसे अर्थ, हम एज्यूम करते हैं अर्थ जो है ये रेस्ट पे है, ठीक है, अर्थ जो है हम एज्यूम करते हैं, उनकी है नहीं बट हम एज्यूम करते हैं ये जो अर्थ है ये रेस्ट पे है और इसकी एक्सेलरेशन 0, ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब अगर इसकी एक्सेलरेशन 0 है तो दैट मीन्स ये तो इनर्शियल फ्रेम बन गया। अब जो भी बॉडी हमारे पास है, जो भी बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन 0 होगी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, वो इनर्शियल फ्रेम माना जाएगा। अब आई बात समझ मैंने क्या बोला? जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब जो बॉडी अब जो बॉडी की किसी बॉडी की एक्सेलरेशन ए है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेलरेशन ए है, उस फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? इट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, यही मैंने बोला कि इन ऑर्डर क्या करना है, इन ऑर्डर टू यूज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इन नॉन inertial frame, we have to apply क्या? pseudo force in the opposite direction, of acceleration of frame। मतलब देख, मतलब इसका मतलब क्या हो, मैं समझा देता हूँ, टेंशन नहीं। मतलब यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरा बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये मानते हैं ये ए है, ये मानते हैं ये बी है, इस पूरे गाड़ी की एक्सेलरेशन ए है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अगर आपको बोलना है कि इस बॉडी पे आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है, यानी सेकंड लॉ अप्लाई करना है, आवाज आ रही है किसी को? यारी भाई सर कश्मीर में हो क्या? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई। कौन था वो, दोबारा बोलियो। पता नहीं कौन था भाई। वंस मोर भाई, वंस मोर। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। बड़े सर क्लास यहीं पे एंड कर दो, क्लास का भी नेक्स्ट बार टाइम बड़े है। क्लास है कट हो गई। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा था अभी तक वो समझ में आया, जो बाकी मैंने पढ़ाया था? यस सर। हाँ तो पहले का तो पूरा आया बट वो नेटवर्क के बाद वाला थोड़ा सा नहीं आया। ये सीरो फोर्स थोड़ा सा समझ में आया या नहीं? नो सर। यस सर। सर थोड़ा सा रिवाइज करा। रिपीट करना।
नेक्स्ट क्लास में हम ये थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं और ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. That's ओके सर yes, sir. ओके Okay, sir. ओके यस सर ओके भैया, सॉरी आज के लिए थोड़ा सा ये ठीक है। सर कोई बात नहीं सर के सब Sir, इसमें ओके आपकी बाय क्या सर गलती है? ओके बाय, गुड नाइट। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. Bye.